नमस्कार दोस्तों, नेस यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के 15वें सप्ताह के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। यदि इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखे तो उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। सभी विषयों के सभी वीडियो सप्ताहवार उपलब्ध है। अब यहाँ पर सूचनाएं दी गई हैं, इनको पढ़ना है और पढ़ करके प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के प्रश्न उत्तर देना है। अब देखिए यहाँ पर नाव का नाम है डबल डेकर, पैडल बोट, मोटर बोट, चप्पू वाली नाव। अगले कॉलम में है टिकट की कीमत प्रति बच्चा। इन्हें डबल डेकर जो नाव है उसकी टिकट की कीमत है 30 रुपया और समय इसका रहेगा 45 मिनट। पैडल बोट जो नाम है इसका टिकट रहेगा 15 रुपए प्रति बच्चा और इसका समय रहेगा 30 मिनट। मोटर बोट की टिकट है 25 रुपया प्रति बच्चा और समय होगा 20 मिनट। चप्पू वाली नाव इसकी टिकट होगी 15 रुपया और समय होगा 45 मिनट। यहाँ पर एक सूचना है। अब इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किन दो नावों के टिकट की कीमत समान है? ए पैडल बोट और मोटर बोट, बी डबल डेकर और पैडल बोट, सी पैडल बोट और चप्पू वाली नाव, डी मोटर बोट और डबल डेकर। अब देखिए किन दो नावों की टिकट की कीमत समान है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पेडल बोट और चप्पू वाली नाव है ना, दोनों के टिकट की कीमत जो है क्या है, समान है, यानी 15-15 रुपए है। तो पेडल बोट और चप्पू वाली नाव ये हमारा उत्तर हो जाएगा, विकल्प सी। दूसरा प्रश्न है, कौन सी नाव 1 घंटे में 3 चक्कर लगाती है? ए पैडल बोट, बी डबल डेकर, सी चप्पू वाली नाव और डी मोटर बोट। अब कौन सी नाव 1 घंटे में 3 चक्कर लगाती है ना? अब देखिए 1 घंटा यानी 60 मिनट। हम मानते हैं कि 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है। अब 3 चक्कर लगाती है, 3 का हमने भाग लगा दिया, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, शून्य के शून्य, यानी 1 चक्कर में उसे 20 मिनट का समय लग रहा है। कितना लग रहा है, 20 मिनट का। तो देखते हैं कि कौन सी नाव जो है 20 मिनट में 1 चक्कर लगाती है, ठीक है ना। तो देखिए 20 मिनट हम देख रहे हैं, यहाँ पर चक्कर लगा नाव है मोटर बोट, है ना, क्या है, मोटर बोट है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, मोटर बोट, यानी विकल्प, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, 510 रुपए में कितने बच्चे डबल डेकर नाव में जा सकेंगे? ए 15, बी 17, सी 14, डी 16। तो हमारे पास में कितने हैं, 510 रुपए और डबल डेकर नाव में जाना है। तो देखना होगा कि डबल डेकर नाव का जो टिकट कितना है वो है 30 रुपया है, ठीक है ना। और हमारे पास में पैसे कितने हैं, 510 रुपए हैं। देखिए 510 में हम क्या करेंगे, 30 का भाग लगा देंगे, ठीक है ना। ये शून्य से शून्य कट जाती है, 3 से काटा हमने, 3 एकम 3, बचे 2, 21 हो गए, 3 सत्ते 21, ठीक है ना। यानी 510 रुपए में 17 बच्चे डबल डेकर नाव में जा सकेंगे, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नाव में कम कीमत में अधिक समय मिलेगा? ए डबल डेकर, बी चप्पू वाली नाव, सी पैडल बोट, डी मोटर बोट। इन्हें कम कीमत में अधिक समय कौन सी नाव में मिलेगा देखना है ना। कीमत भी कम हो, समय अधिक हो। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चप्पू वाली नाव ऐसी है जिसकी कीमत भी कम है, यानी टिकट कितना है, 15 रुपए प्रति बच्चा है।
और समय मिल रहा है कितना, 45 मिनट का, है ना। तो चप्पू वाली नाव जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इन दो नावों को 50 मिनट चलाने के लिए 40 रुपए देने होंगे। ए पैडल बोट व मोटर बोट, बी डबल डेकर व मोटर बोट, सी चप्पू वाली नाव व मोटर बोट, डी डबल डेकर व पैडल बोट। यानी दो नावों का बताना है कि दो नावों का समय कितना हो, 50 मिनट हो, और पैसे कितने हो, 40 रुपए हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कि समय होना चाहिए 50 मिनट और रुपए कितने देना पड़े, 40 रुपए देना पड़े। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि 50 मिनट की बात करते हैं। तो देखिए पेडल जो बोट है इसका टिकट है 15 रुपया और समय है 30 मिनट, ठीक है ना। और मोटर बोट जो है इसका टिकट है 25 रुपया और समय है 20 मिनट। यानी हम देख रहे हैं कि 25 और 15 दोनों को जोड़ते हैं तो 40 रुपये हो रहा है, और समय की बात करें 30 मिनट और 20 मिनट जोड़ते हैं तो 50 मिनट हो रहा है। यानी पेडल बोट और मोटर बोट, है ना, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, पेडल बोट और मोटर बोट, है ना। यानी विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 6, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप कितना अधिक है। वर्ग हम जानते हैं कि ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण, है ना, वह आकृति क्या कहलाएगी, वर्ग कहलाएगी। ये वर्ग है ना, ये है ना, ये दोनों वर्ग हो गए। अब क्या बोला है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले, मान ली इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो अब वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर हो गई, ये भुजा भी 2 और ये भुजा भी 2। अब परिमाप बने, इनको चारों भुजाओं की जो माप है जोड़ लेते हैं, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, है ना। इसका परिमाप कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। अब दूसरा जो वर्ग है उसकी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ये 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, तो कितना हो गया, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा है कितना अधिक है, तो 16 सेंटीमीटर में से 8 सेंटीमीटर कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, माचिस की एक डिब्बी में 50 तिलियां हैं। कितनी तिलियां हैं, 50। मोनू 12 माचिस की डिब्बियां खरीदता है, तो बताइए मोनू ने कुल कितनी माचिस की तिलियां खरीदी, है ना। देखिए एक डिब्बी में 50 तिलियां, तो भैया 12 माचिस की डिब्बियां खरीदी है, उसमें कुल कितनी तिलियां होगी, तो क्या करेंगे, 50 में 12 का गुणा कर देंगे। एक से अधिक का मान निकालना होता है तो वहां पर हम गुणा की क्रिया करते हैं। यहाँ पर एक डिब्बी में कितनी तिलियां हैं दी गई हैं, हमें 12 डिब्बियों में कितनी तिलियां हैं ज्ञात करना है, तो एक से अनेक जब हम क्रिया करते हैं तो वहां पर गुणा करते हैं, है ना। तो 12 पंजे 60 आ गया, क्योंकि कितना, 600 तिलियां, यानी विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 8, एक आयताकार खेल का मैदान जिसकी लंबाई 165 मीटर तथा चौड़ाई 135 मीटर है, के चारों ओर 14 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय है। व्यय मतलब खर्च, कितना खर्च होगा। तो देखिए आयताकार मैदान है, अब आयताकार खेल का मैदान है मतलब इसमें लंबाई ज्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। ऐसी जो आकृति होती है ना, ये होती है आयताकार। ठीक है, आयत में आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री का। ठीक है ना, ये आयत हो गई है। अब इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 165 मीटर, ठीक है ना, और चौड़ाई दी गई है 135 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके चारों ओर यहां से यहां तक इस प्रकार से क्या करनी है, एक बागड़ लगानी है ना। इसका खर्च कितना है, तो ये इसकी बागड़ लगानी है,
मतलब आयत का हमें निकालना है परिमाप। तो आयत का परिमाप निकालने क्या करेंगे, पहले लंबाई में चौड़ाई जोड़ देंगे, है ना? ये लंबाई कितनी है 165 मीटर है, चौड़ाई है 135 मीटर है। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया, ठीक है ना। तो 5 और 5 10 की शून्य, हासिल का 1, 1 और 6 7, 7 और 3 10 की शून्य, हासिल का 1, 1 2 3, यानी 300 मीटर हो गया। अब इसमें 2 का गुणा कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि लंबाई 2 बार आई हुई है, चौड़ाई भी 2 बार आई हुई है और दोनों बराबर है, ये जगह 600 मीटर। ये क्या हो गया, परिमाप हो गया। अब 14 रुपए प्रति मीटर, यानी 1 मीटर यदि भागल लगा रहे हैं तो खर्चा कितना आ रहा है, 14 रुपये आ रहा है। तो भैया 600 मीटर हमको भागल लगाने हैं तो खर्चा कितना आएगा, एक से अनेक गुणा 1 मीटर का 14 रुपया, तो 600 मीटर कितना आ जाएगा, तो 600 में क्या करेंगे 14 का गुणा कर देंगे। अब शून्य है, शून्य गुणा करते हैं, शून्य आता है, 14 शून्य शून्य, 14 शून्य शून्य। अब 14 70 और 14 6 के 84, है ना। तो ये 8,400 रुपए कितने हो गए, 8,400 रुपए, यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9, एक कमरे की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4.60 मीटर है। चौड़ाई कितनी है, 4.60 मीटर, ठीक है ना। चलिए ये हमने लिख दिया है, यहाँ हटा दो, समझ आएगा। कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता है। अब देखिए ये कमरा है, अब कमरे की लंबाई कितनी हो गई, 5 मीटर, और हम जानते हैं कि कमरा जो होता है वो कैसा होता है, आयताकार होता है ना। सामान्यतः कमरा आयताकार होता है। चौड़ाई कितनी होगी, 4.60 मीटर, ठीक है। अब इसके अंदर हमें लगाना है गलीचा, गलीचा क्या लगाना है, इसके अंदर लगाना है। तो गलीचा लगाना है मतलब इसका हमें निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा। तो क्षेत्रफल निकालने क्या करेंगे हम, लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर देते हैं, है ना। लंबाई में हम चौड़ाई का गुणा कर देंगे। ये चौड़ाई लिखी 4.6, इसमें हमने 5 गुणा कर दिया, है ना। तो साधारण हम जिसे गुणा करते हैं इसे गुणा करेंगे, ये कितना आता है 230। अब ध्यान रखना है कि गुणनीय, ये संख्या क्या कहलाएगी, गुणनीय, और ये गुणक, दोनों को देखना है कि दशमलव के दाहिनी ओर कितने अंक है। हम देख रहे हैं यहाँ दशमलव है और इसके दाहिनी ओर 1 अंक है, तो दाहिनी ओर से 1 अंक छोड़ के हम लगा देंगे यहाँ पर दशमलव, कितना आ गया 23.0 वर्ग मीटर, है ना। क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा वर्ग होता है, वर्ग इकाई, है ना, मीटर है तो मीटर। अब यहाँ 23.0 है, इसका मतलब क्या हो गया 23 वर्ग मीटर, क्योंकि दशमलव यदि शून्य है, केवल शून्य शून्य है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये हो गया 23 वर्ग मीटर, है ना। तो विकल्प बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10, एक वर्ष में रीमा 1,60,000 रुपए कमाती और 60,000 की बचत करती है। रीमा द्वारा किया गया वे मतलब खर्च और उसकी बचत का अनुपात क्या है। अब देखिए यहां पर वे तो दिया हुआ है हमें 60,000, बचत कितनी करती है भाई, जो कमाई है ना, जो कमाती है यानी आय है? उस आय में से यदि हम बचत घटा देते हैं, आय में से बचत को हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो उसका वे निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका वे, कितना वे हो गया 1,00,000 रुपया, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा वे मतलब खर्च, है ना। वे का अर्थ क्या होता है खर्च, ठीक है। तो वे कितना हो गया 1,00,000, बचत कितनी है 60,000, इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो वे पहले लिखा हुआ है तो इसको हम पहले लिखेंगे इस प्रकार से, 1,00,000 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। अनुपात बचत, बचत कितनी है 60,000 रुपया है, ये लिखा 60,000 रुपया, ठीक है, हो गया 60,000। अब इसका हमें अनुपात क्या करना है, ये हो गया अनुपात, लेकिन इस रूप में यहाँ नहीं है, इसे हमें छोटा करना होगा। अब छोटा करना है, इसके 2 तरीके हैं, यहाँ पर केवल शून्य है तो ये शून्य से आप शून्य ये काट सकते हैं, है ना, इस प्रकार से।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस पर हल किए जा सकते हैं। अब 10:6, लेकिन ये भी उत्तर यहाँ नहीं। 10:6 को हम लिख सकते हैं 10/6, है ना। इसको ही यहाँ लिखा जा सकता था, राइट भी कर सकते हैं, है ना। तो 2 से काटेंगे हम, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब ये क्या हो गया है 5/3। 5/3 का मतलब क्या होता है 5:3, है ना। अब देख रहे हैं कि 5:3 विकल्प बी में स्थित है, इसलिए विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।